नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चर्चा में। जनता सरकार मोर्चा की जो मुहिम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझने वाली, इसको समझाने के लिए और समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें जो परिस्थितियां चल रही हैं, अखबारों में जो बताया जा रहा है, टेलीविजन जो बताता है, रेडियो जो बताता है, इंटरनेट जो बताता है, उन सबको समझने की बुद्धि विकसित हो जाए हमारी, इस पे हमें प्रयास करना है। जैसे बहुत ज्यादा लंबी वीडियो ये नहीं बनेगी, इस पे मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं कोट करूंगा भाई देवेंद्र बलौरा जी को। उन्होंने काफी चीजें बताई हैं। पहला है कि वो है क्लाइमेट लॉकडाउन, मौसम को लेके क्लाइमेट लॉकडाउन की बात है। दूसरा है फूड क्राइसिस की बात। तीसरे नंबर पे है नो फर्स्ट वर्ल्ड, नो थर्ड वर्ल्ड, ओनली वन वर्ल्ड, ये कहना है मोदी का। किसी दूसरी पार्टी का व्यक्ति, चौटाला नाम का कोई व्यक्ति कहता है वन टैक्स वन नेशन। मोदी कहता है कि वन नेशन वन ड्रेस, यानी एक देश एक वर्दी। इसी तरीके से एक देश एक भाषा, एक देश एक करेंसी, एक देश एक मुद्रा, एक देश हर चीज। और उसके साथ में ये कहा जाता है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब ये कहा जाता है, साथ में बताया जाता है जीपीएस की गाड़ियां कैसे बदलेंगी। दूसरे नंबर पे स्कूलों का निजीकरण और सारी संस्थाओं का, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण। ये सारी की सारी बातें एक साथ एक ही अखबार बताता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। एक बार गौर करना, मैंने इस अखबार के बारे में पहले भी बात की थी, लेकिन ये हर दिन की बात है। आगे आने वाले दिनों में मैं अखबारों में से कुछ और ऐसी आपको निकाल के बताने वाला हूं। ये जो अखबार है मेरे हाथ में, ये है दैनिक भास्कर का 9 नवंबर का, 9 नवंबर 2022 का। मैं कोट करता हूं, टाइम्स मैगजीन है, ये अपना यूएनओ वालों की। वो कहते हैं कि आने वाले समय में फूड क्राइसिस आएगा और गेहूं की बालियों पे दाने की बजाय नरमुंड है, यहां से मरे हुए व्यक्ति के नरमुंड। इनको देखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सरकारी स्कूलों की। ये है पेज नंबर 3। पहले पेज पे बात करूंगा, ये पेज नंबर 3 है। अभी पिछले 3 महीने में हरियाणा में 1000 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, यानी 1000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उनकी जो नौकरियां थी वो जा चुकी हैं, और अभी पूरी तरह बच्चों की जो शिक्षा है, गांव के या देश के बच्चों की शिक्षा है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के बच्चों की जो शिक्षा है वो पूरी तरह, मतलब फ्यूचर का या जो उनका जो भविष्य वो अंधकार में है, वो भगवान भरोसे कह सकते हैं। एक अखबार की कोई छोटी सी खबर है, कोई इसको पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, या पढ़ेगा तो किस विचार से पढ़ेगा, इसको समझिए। ये कहता है कि स्कूलों की सूद लेने को फील्ड में उतरेगा शिक्षा विभाग। और सूद लेने के लिए उसके जो पॉइंट्स हैं, वो क्या सूद लेंगे वो एक बार समझना। मैं इसको पढ़ता हूं थोड़ा सा। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों का 11 नवंबर से बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा, यानी आज से 2 दिन पहले से निरीक्षण शुरू हो चुका है। इसके लिए 100 से अधिक अधिकारी एक साथ फील्ड में उतरेंगे। हर सप्ताह एक जिले के स्कूलों का निरीक्षण होगा। फिलहाल शुक्रवार का दिन चुना गया है। निजीकरण के दौरान छात्रों के स्कूलों के सिविल कार्य, स्कूलों में मिड डे मील की क्वालिटी, एफएलएन के तहत चलने वाले कार्यक्रमों की प्रोग्रेस रिपोर्ट, ई अधिगम के तहत छात्रों को बांटे गए टैबलेट। अब इस टैबलेट की कहानी आपको पता होगा, ऑनलाइन सिस्टम की क्या गंदगी परोसी जाएगी, बच्चों को स्कूलों से तोड़ा जाएगा, सारा सिस्टम ऑनलाइन घर में कैद करने के लिए, जैसे देवेंद्र भाई ने बताया है। पीएएल सॉफ्टवेयर, पुस्तक वितरण आदि का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा। यही नहीं, स्मार्ट क्लासरूम वही हो गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल, साइंस किट और विभाग की ओर से चलाई जा रही अन्य गतिविधियों की जानकारी ली जाएगी। सबसे मुख्य विषय इसमें यह किया जाएगा कि मिड डे मील कैसा है, बच्चे कितने हैं। और सरकारी स्कूलों के लिए थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा
कि सरकारी स्कूलों में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनसे फीस ली जाएगी 500 रुपए, और अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाएगा तो सरकार कहती है उनको दिए जाएंगे वापस 1100 रुपए। तो इसका मतलब क्या है? अखबार कहता है ये कि आप सरकारी स्कूलों से निकलो, प्राइवेट स्कूल की तरफ जाओ, और उसी के साथ में पैरेलल में ये कर दिया गया है। एक बात आप समझ गए शिक्षा की तबाही की। दूसरी बात, एक ये दुष्यंत चौटाला कहता है, जिसको उप मुख्यमंत्री बोला जाता है, भारत एक टैक्स एक राष्ट्र के सिस्टम में लीड करेगा। अब ये क्या है एक टैक्स एक सिस्टम? अच्छा, 64-65 तरीके के टैक्स हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, केवल गुड्स और सर्विस टैक्स को, केवल दो टैक्स जो है, गुड्स टैक्स और सर्विसेज टैक्स जो है, उन्हीं को कह के जीएसटी का नाम है उसका, जीएसटी को ही वन टैक्स वन नेशन बोल दिया गया है। जबकि सैकड़ों किस्म की रजिस्ट्रियां होती हैं, उसका टैक्स होता है। जब कोई चीज बाहर से आती है, इसको टैरिफ बैरियर कहते हैं, वो अलग है, स्टेट टैक्स अलग है, और कितने सी टैक्स हैं, चूल्हा टैक्स अलग है, अपना इनकम टैक्स अलग है, बिजनेस के टैक्सेस अलग हैं, वो सारी की सारी चीजें अलग रह गई। लेकिन ये बेवकूफ बनाते रहते हैं पब्लिक को कि भाई वन टैक्स वन नेशन, यानी जीएसटी का मतलब सारे टैक्स उसमें आ गए। अच्छा होता 64 के 64 टैक्स को हटा के केवल एक जीएसटी होता, लेकिन इसमें सारे के सारे आ गए। अब ये बेवकूफ बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आपके ऊपर टैक्स का लोड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा, जिसकी मैं बात कर रहा था कि अभी फूड क्राइसिस आएगा, और जो टाइम्स मैगजीन है अंतरराष्ट्रीय स्तर की, वो कहती है कि अभी गेहूं की बालियों पे ऊपर दाने नहीं, वहां पे नरमुंड होंगे, उसका एक बैकअप बनाया जाएगा। जैसे देवेंद्र भाई कहते हैं कि चोरियां करवाई जाएंगी और उनको सीसीटीवी के कैमरे के माध्यम से पकड़वाया जाएगा, और लोगों को लगने लगेगा कि सीसीटीवी कैमरा जरूरी क्यों है। सेम उसी तरीके से यहाँ लिखा गया है कि 46,000 टन गेहूं अफसरों ने 5 साल में सड़ा दिया, और ये गेहूं 92 लाख लोगों का एक महीने पेट भर सकता था। तो इनके ऊपर क्यों नकेल नहीं कसी गई? इसका मतलब सीधा सा ये है, सरकारी विभाग को ये फेल दिखाएंगे, नकारा दिखाएंगे, भ्रष्टाचारी दिखाएंगे, उनके ऊपर कोई नकेल नहीं कसी जाएगी। और अब इसको बेचने की तैयारी है अडानी को। साइलो पूरी दुनिया, पूरे देश में दुनिया भर के साइलोज बन रहे हैं, निजीकरण किया जाएगा। जब किसान से खरीदेंगे तो सस्ता खरीदेंगे, और जब किसान को वापस दिया जाएगा तो उस रेट पे दिया जाएगा कि लोग ले ही नहीं सकते। इसी के साथ में राशन कार्ड लगभग बंद होने वाले हैं, गेहूं उसमें से कट चुका है, तेल उसमें से कट चुका है, थोड़ा बहुत चावल मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा वो भी कटने वाला है। तो जब राशन कार्ड खत्म हो चुका होगा तो उसके साथ में एफसीआई को भी खत्म कर दिया जाएगा, ताकि राशन बांटने की जरूरत ना पड़े। साथ में आप एक चीज और देखिए कि ये जो ठंड है या जो गर्मी है, ये जो बारिश है, ये सदियों से, हजारों साल से चली आ रही है। अगला पॉइंट जो है, हर साल ये कहते हैं कि बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हर बार कहते हैं। ठंड ने 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं 30 से ज्यादा उम्र का हूं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड टूटा हो। गर्मी का भी रिकॉर्ड बताएंगे, सर्दी का भी रिकॉर्ड बताएंगे, बारिश का भी रिकॉर्ड बताएंगे, हर बार बताएंगे। अब ऐसी तो कोई ठंड भी नहीं पड़ी, थोड़ी सी ठंड हुई है, 6 डिग्री तक रात को टेम्परेचर आया, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसको पूरे राष्ट्रीय स्तर के अखबार पे पहले पेज पे खबर है, और इस ठंड को जब ये 0 डिग्री जाएगा तो बहुत ज्यादा ठंड हो गया, बच्चों की छुट्टियां करो, अब ये करो, अब वो करो, और ये जाएगा पूरी तरह आपका लॉक डैश डाउन की तरफ क्लाइमेट के नाम पे। और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ये एक ही पेज का एक पेज की बात कर रहा हूं मैं, ये आपको कैसे बर्बाद कर रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, हर पेज कैसे बता रहा है आपको। ये देखिए, ये कौन होता है भाई बोलने वाला कि पूरी दुनिया का एक ऑर्डर होगा? ये मोदी नाम का जो व्यक्ति है, ये कैसे बोल सकती है वन वर्ल्ड हो? ये कहता है न कोई फर्स्ट वर्ल्ड, न कोई थर्ड वर्ल्ड, केवल वन वर्ल्ड। ये कौन सा मतलब है? और वन वर्ल्ड का मतलब क्या है ये सबको पता है। पूरी दुनिया में ये रोबोटिक्स के नाम पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे पूरी दुनिया की एक फौज करने वाले हैं, एक वर्दी करने वाले हैं, और उसके साथ में टोटल सर्विलांस के लिए, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस के लिए कैमरा लेके आने वाले हैं। तो ये आ गया पूरा। अब जैसे ही आगे बढ़ोगे
अब मेरे को ये लगने लगा कि अखबारों को पढ़ना बताना पड़ेगा सभी अपने साथियों को जो जनता सरकार मोर्चा के हैं। इसमें आगे देखिए, ये पेज है 5वां पेज। इस पे लिखा है, अगर आपको दिख रहा है तो, मोबाइल की तरह कहीं से भी अपडेट होंगे कार सॉफ्टवेयर। अब हमें लगता है कि कार सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे, कार बड़ी हाईटेक आ जाएगी, लेकिन ये आपकी गुलामी की निशानी आएगी कि आप ऑटोमेटिक जीपीएस होगा। पिछली जो आपने खरीद रखी है महंगी महंगी कारें, उनको कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा एनजीटी के कानून के नाम पे कि अब ये 10 और 15 साल की गाड़ियों को कबाड़ में बदल दो और इनका नया बिजनेस चलेगा। और ये कहते हैं नई टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब साथ में ये बेवकूफ भी बना रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बेचनी पड़ेगी मौजूदा कार, थोड़े दिन के लिए है ये। पीछे तो इन्होंने कह दिया था कि सारी कारें कबाड़ा हुई। तो ये दोगला जो व्यवहार है वो लोगों को, एक कुछ वर्ग के लोगों को शांत करने के लिए जिनको समझ नहीं आता, और कुछ लोग जो ज्यादा शाने हैं उनके लिए ये बर्बाद करने का तरीका है। जब इन सारी चीजों को आप समझते चले जाओगे, एक चीज और थी, शायद वो कोई पॉइंट रह गया। कहने का मतलब ये है, एक साथ इतनी सारी बातें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हर दिन अखबार आपको बताता है, लेकिन हमें अखबार पढ़ना नहीं आता। अब इसका क्या करें? आप कोशिश करना कि अखबार को पढ़ना सीखें। मैं इस पर लगातार कुछ दिन बोलने वाला हूं, आपके पास कुछ वीडियोस आने वाली है हर दिन के अखबारों की, और उनको समझ के ये बताएंगे कि कैसे कैसे ये पॉइंट्स जोड़ने हैं ताकि हमें वर्ल्ड समझ आए, हमारी आने वाली जिंदगी समझ आए, हमारे आने वाले बच्चों की जिंदगी समझ आए। तो आप सबको ने इतना ध्यान से सुना, इस अखबार को पढ़ना सीखिए और समझिए। आपने इतना समझा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, समझिए। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और सुपर चैट में आप सहयोग भी कर सकते हैं जाके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, आपने पूरी वीडियो सुनी। शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जनता सरकार मोर्चा की इस मुहिम में सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।